जिस पल में आपने वो सवाल हमसे पूछा, उसी पल में हमारे अंदर बहुत कुछ बिखर गया डॉक्टर साहब। हम तो यही सोचते रह गए कि आखिर हम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि आपने वो सवाल हमसे किया। एहसास को सिर्फ जिया जा सकता है डॉक्टर साहब, उनको काबू में लाना मुमकिन नहीं है। और इस वक्त जो दर्द आपने हमको दिया है वो जी रहे हैं हम। नहीं जानते कि हम आपको माफ कर पाएंगे भी या नहीं, खुद को कभी समेट पाएंगे भी या नहीं। सही कह रही हैं आप। आपको दर्द मैंने दिया है ना, तो इस पर मरहम भी मैं ही लगाऊंगा। आपको जितना वक्त चाहिए उतना वक्त ले लीजिए रानी, लेकिन मैं अपनी पुरानी रानी का इंतजार करूंगा। पुरानी वाली रानी अब खो चुकी है डॉक्टर साहब। हम नहीं जानते कि वो कभी वापस भी आएगी या नहीं। अम्मा, क्या बात है अम्मा? क्या हुआ? सब ठीक है? दामाद बाबू को एक और मौका देके तुम बहुत ही अच्छा फैसला किए हो। हमने मन में भी एक उम्मीद जाग गई है कि अब जौन भी हमारी रानी बिटिया की जिंदगी में हुई वो बहुत अच्छा हुई। हम तो माता रानी से एक ही प्रार्थना करते हैं कि अब हमारे बिटिया के जीवन में सिर्फ खुशी हो, आगे सब वैसा ही हो जाए जैसा पहले था, सब ठीक हो जाए बस। एक गिद्ध है काका जो अभी भी नजर गड़ाए बैठा है। कौन? रानी सा। हम मानते हैं काका कि सारी गलती डॉक्टर की नहीं थी। जितनी भी गलती वो किया उसका प्रायश्चित करने के लिए वो घर आ गवा। मगर हम सबको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो डॉक्टर कभी भी पलट सकता है, कभी भी कमजोर पड़ सकता है अगर रानी सा के सामने आ गई तो। अरे काका, वो रानी सा ऐसी शख्स है कि कभी भी डॉक्टर और रानी को साथ में खुश नहीं देख सकती। और आपको क्या लगता है कि आज जो हालात है ये सब कुछ देखकर रानी से चुपचाप बैठी रहेगी? नहीं, वो फिर से सब कुछ तैयारी करके पलटवार करेगी। डॉक्टर और रानी अपने रिश्ते की चाहे जितनी भी गांठें खोल ले, मगर रानी सा ने अगर इट्ठो बार भी झटके से धागा खींच लिया ना काका, तो इन दोनों का रिश्ता टूट जाएगा फिर से। अरे काका, अब तू कहाँ जा रहा? काका, रानी को छोड़कर जयपुर जाने ही वाले थे कि आखिरी वक्त में सब बर्बाद हो गया। आओ रामू, औकात याद आ गई अपनी जो हमारी चौखट पर वापस चले आए। भूल शायद आप रही है रानी साहब कि पिछली बार हम क्या कहे थे आपसे? आपका सेवक नहीं,
रानी का पिता मिलने आया है आपसे। अच्छा, हम जानते हैं पहले से आप हमारी बिटिया को पसंद नहीं करती है, फिर भी हमने हमारी बिटिया को ये रिश्ता बड़ी शिद्दत से निभाने को कहा। आप सबको इज्जत देने की सलाह दी और उसने किया भी। बहू होने का हर फर्ज निभाया है उसने, लेकिन इस बार आपने तो हद ही पार कर दी। हमारी बिटिया का इकलौता बचपन का दोस्त, उसके साथ आपने रिश्ता जोड़ के बहुत घटिया खेल खेला है रानी साहब। आप अपने उस खेल में कामयाब नहीं हो पाई। कुंवर साहब और रानी आज फिर से एक साथ है, अपने टूटे बिखरे रिश्ते को पूरी तरह से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन दोनों को कभी भी अब अलग नहीं कर पाएंगी। हमने देखा है रानी साहब, माता रानी का आशीर्वाद है उनके रिश्ते पर। अगर माता रानी का आशीर्वाद है उनके रिश्ते पर, तो इस रानी सा का श्राप भी है। हमें भूल कर भी चुनौती देने की गलती मत करना रामू। चुनौती नहीं दे रहे हैं रानी साहब, सच्चाई देखने को कह रहे हैं। उन दोनों के रिश्ते में बहुत ताकत है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उनको कभी भी अलग नहीं कर पाएंगी। प्रणाम। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। रामू के आने से पहले हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, लेकिन इस चुनौती के साथ साथ तुम हमें एक नई दिशा भी दे गए रामू। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। पता है डॉक्टर साहब, आप ना हमेशा से हमारे लिए एक पहेली बनकर रह गए। कभी अपना नाम दे देते हैं तो कभी उसका छीन लेते हैं। कभी जमीन के कागज देकर पति होने का फर्ज निभाते हैं, तो कभी तलाक के कागज भेजकर हमसे हमारे पति होने के सारे हक छीन लेते हैं, अपनी नफरत जताते हैं। रानी, आप जो कुछ भी कह रही हैं वो गलत नहीं है, लेकिन तलाक के पेपर्स आपने भिजवाए थे। हमने? तलाक के कागज आपके तरफ से आए? रानी, तलाक के कागज मैंने नहीं भेजे थे। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो फेक वीडियो का आना, रानी मैंने आपकी और बिरजू की बातें सुनी जिससे सारी गलतफहमी शुरू हुई थी। चाहे जो भी हो जाए, लेकिन कल रात जो हुआ डॉक्टर साहब को नहीं पता चलना चाहिए। वो भी बड़े भोले हैं, हम जो कहते हैं मान जाते हैं, और उसका मतलब ये नहीं कि हम खुलेआम अपना खेल चलाते रहे। रानी, सबके बीच में मैंने आपको तलाक देने के बारे में कभी नहीं सोचा। वो तो जयसिंह और कियारा मेरे पास आए थे और शानी ने तुम्हारे लिए ये पेपर्स भेजे तलाक के। कल रानी और बिरजू के बीच में कमरे में कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था।
पूरे परिवार को ये दोनों मिलकर बेवकूफ बनाते रहे हैं। शर्म आती है ये सोचकर कि रजावत परिवार की बहू अपने ही दोस्त के साथ। ये देखो वीर, बिरजू के वॉलेट में हमें क्या मिला है। डॉक्टर साहब, अगर कागज आपने नहीं तो फिर